हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 43वें वचन में कहा गया है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप ही परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। दरअसल रोमन साम्राज्य में फांसी या सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति के मृतदेह की पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रिया नहीं होती थी, परंतु अरिमतिया के यूसुफ ने यीशु का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करने का साहस किया। यह यूसुफ एक संपन्न व्यक्ति था। वह सज्जन और धार्मिक था। वह न्याय परिषद का एक प्रतिष्ठित सदस्य भी था। फिर भी वह यीशु मसीह का गुप्त शिष्य था। मतलब उसने यीशु को अपने हृदय में मसीहा के रूप में स्वीकार किया हुआ होगा। साथ ही वह परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। न्याय परिषद ने यीशु को सूली पर चढ़ाने के जो विचार और कार्य किए थे, उन पर उसने सहमति नहीं दिखाई थी, लेकिन वह उन्हें ऐसा करने से रोक भी नहीं पाया। शायद उसे परिषद में विरोध करने की भी हिम्मत नहीं हुई होगी। उसे अपना पद खोने या समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने का भय रहा होगा। परंतु प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वह चैन से नहीं बैठ सका। क्रिस्त के शरीर का अपमान न हो, इसलिए उसने साहस करके पिलातुस के पास जाकर प्रभु यीशु का शरीर मांगा और अपने लिए तैयार करवा रखी नई कब्र में दफन किया। इस काम में उसकी मदद निकोदेमस नाम के एक यहूदी ने की, जो पहले समाज के भय से रात के अंधेरे में प्रभु से मिलने आया था और वर्तमान में यहूदी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने में सहायक हुआ। कितना आश्चर्य है! लंबे समय तक खुले तौर पर प्रभु के शिष्य होने का दावा करने वाला कोई भी शिष्य प्रभु के शरीर को सम्मान से कब्र में रखकर धरातल पर नहीं उतरा, परंतु लंबे समय तक खुले तौर पर प्रभु को स्वीकार करने से डरने वाले यूसुफ और निकोदेमस ने प्रभु को कब्र में रखकर दिखाया कि वे सच्चे शिष्य थे। उन्हें बड़ा प्रतिफल मिला। क्या आप भी हृदय से प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारक और जीवन का प्रभु स्वीकार करने को तैयार है, परंतु संसार के भय से उसे खुलेआम अपनाने से डरते हैं? क्रिस्त ने कहा है, जो कोई भी लोगों के सामने मेरा स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने बचाऊंगा। पर जो कोई लोगों के सामने मुझे नकारेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने नकारूंगा। आज ही यूसुफ जैसी हिम्मत दिखाकर उसे अपनाइए, ताकि तुम्हें भी बड़ा प्रतिफल अर्थात स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन प्राप्त हो। ऐसा करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हम सभी को दे। धन्यवाद।